Assalamu alaikum. I am Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on characteristic of a good theory. Good जो theory है उसकी क्या characteristic होती हैं, theory की क्या खसूसियत होती हैं. One lesson is that the reason a good theory should be testable. जो good theory होती है वो testable होती है, यानी वो उसके ऊपर टेस्ट किया जा सकता है. B coherent होती है, B economically लेवल के ऊपर होती है और generalizable होती है, यानी कि all over हर एक के ऊपर जो है वो अप्लाई हो सकती होती है. And explain now finding is that all of these characteristics serve the primary function of a theory to be generative of new ideas and new discovery. यानी कि जो हमारे पास एक थेरी होती है उसको जनरलाइजेबल होना चाहिए ताकि वो हर एक के ऊपर अप्लाई हो सके, और जो थेरीज़ हैं उनको जब अप्लाई करते हैं तो वो एक न्यू डिस्कवरीज होती हैं. एम्पिरिकल वैलिडिटी आल्सो का स्टैटिस्टिकल और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, यानी कि एम्पिरिकल वैलिडिटी क्या होती है, जो स्टैटिस्टिकल होता है, जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है. डिस्क्राइब हाउ क्लोजली स्कोर्स ऑन अ टेस्ट कोरस्पॉन्ड कोरिलेट विद बिहेवियर एज मेजर इन अदर कंटेंट, यानी कि देखना है कि कितनी जो वो टेस्ट है उसकी स्कोर जो हाई 10 है तो कितनी वो थेरी जो है वो वैलिड है और वो उसको रिलेट कर रही है. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहा जाता है कि जो डॉलेंस है वो जो है, यानी जो एक फ्रिज है वो ठंडा करने के लिए किसी चीज़ को, तो वो देखना कि क्या जो सारी तमाम फ्रिज हैं वो उस ठंडा करने के लिए वैलिड हैं या नहीं है. क्या ऐसा कि कुछ फ्रिज जो है वो काम नहीं, कूलिंग वाला काम नहीं कर रही. Students score on a test of academic aptitude for example may be compared with their school grade, यानी कि जो एक स्टूडेंट है उसका जो academic aptitude है, उसकी जितनी सलाहियत है उसको कंपेयर करना उसके स्कूल ग्रेड के साथ, कि जितनी उसके अंदर सलाहियत है, जितने उसके अंदर उसके मुताबिक उसके स्कूल ग्रेड आए हैं या नहीं आए. यानी अगर उसका IQ जो है वो हाई है तो क्या उसने अच्छे स्कूल ग्रेड लिए हैं कि नहीं लिए, उसका IQ वैलिड है उनके लिए कि नहीं है. Empirically validating an ABM means, broadly speaking, taking the model to the data in the form of empirical or experimental data, historical evidence, or even anecdotal knowledge. Empirical validation may concern the model input and or output, यानी कि एक जो तमाम डाटा में से एक मॉडल उठा लेना है और फिर उसको चेक करना है कि क्या ये उसके ऊपर वैलिड पूरा उतर रहा है डाटा मॉडल के ऊपर या नहीं उतर रहा. यानी अगर हमने एक टेस्ट लिया जिसके ज़रिए हमने IQ स्कोर चेक करनी है स्टूडेंट्स के दरमियान, तो क्या वो जो टेस्ट है वो सारे लोगों का IQ ही चेक कर रहा है या कुछ का IQ नहीं चेक कर रहा है या कुछ का के लिए कोई और रोल प्ले कर रहा है. तो क्या वो जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो थर्मामीटर है उसको टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या वो इसके लिए वैलिड है या नहीं है. वो हर किसी का टेम्परेचर ही यूज़ कर रहा है या वो किसी और के लिए कोई ब्लड प्रेशर इस तरह चेक कर रहा है. For example, they come up with the shampoo formula they think will be an effective dandruff treatment. The researcher then test the shampoo on people with dandruff and find that it controls dandruff in 95 out of 100 people. It is tested on within 2 weeks of use. The information found through research is the empirical data. यानी कि एक शैम्पू उन्होंने लिया जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए, कि जिन्हें डैंड्रफ है उसके लिए, तो 100 में से 95% जो लोग हैं उनका उसके ज़रिए डैंड्रफ जो है वो ठीक हो गया, तो फिर उनको ये वैलिड रिजल्ट लग रहा है. लेकिन अगर 100 में से 20 का डैंड्रफ ठीक होता तो फिर वो वैलिड ना होता. एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है इसके सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, कि डैंड्रफ है, फिर उसको आगे से इंडक्शन की जाती है, उसकी डिडक्शन टेस्ट उसके ऊपर किए जाते हैं, यानी लोग चेक करें और फिर इवेल्यूएट करके रिजल्ट निकालना कि क्या वो वैलिड है या नहीं है. Generatively, theory based on a system of process and representation. The theory is expressed as behavior generated by running the associated system of process and representation. यानी कि अगर एक behavior हमारे सामने आ रहा है तो उसके पीछे एक कोई process जो है वो मौजूद है, उसको generatively कहते हैं. For example, the most famous example of generated grammar is by its theoretical founder Noam Chomsky is the following sentence: colorless green ideas sleep furiously. While nonsensical in its meaning, it makes sense grammatically. This sentence has become the standard by which his theory has been evaluated. पार्सिमोनी, यानी कि जो थेरी है वो कंसाइज हो, स्मॉल हो, एलिगेंट हो, शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए. दे आर नॉट टू मच कंस्ट्रक्ट और हाइपोथेसिस, यानी सिंप्लिसिटी हो उसके अंदर और वो टेस्टेबल हो. द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी रिकमेंड डैट फ्राम अमंग थेरीज फिटिंग द डाटा इक्वली वेल साइंटिस्ट चूज़ द सिंपलेस्ट थेरी, यानी जो साइंटिस्ट है वो सिंपल थेरी को चूज़ करें और डाटा ऐसा लें कि जो उसके ऊपर फिट आ सकता हो. इस तरह फिर वो जो थेरी बनेगी
वो सिंपलेस्ट होगी और पार्सिमनी होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पार्सिमनी इज डैट इफ़ द लाइट इन योर रूम गो आउट आफ्टर यू फ्लिप द लाइट स्विच, यानी वो लाइट स्विच फ्लिप किया तो जो रूम की लाइटें चली गई है। यू शुड जनरली प्रेफर अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, और इसको जो है इसको सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन करना है। डैट दे वांट आउट बिकॉज यू फ्लिप द स्विच, अवर मोर कम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन सच एज डैट देयर वाज अ पावर आउटेज एट द एग्जैक्ट मोमेंट यू फ्लिप द स्विच। यानी ये जो लाइन है कि स्विच को फ्लिप किया और जो है लाइट रूम की वो चलेगी, उसको जो है सिंपल वे के अंदर लेके आना है कि जो है फ्लिप आउट की वजह से चलेगी, और इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं लेके जाना। यानी अगर एक कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं या कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसको सिंपल वे में लेके चलना है, उसको कॉम्प्लेक्स वे में नहीं लेके जाना। अब ये जो फिगर है इसमें पार्सिमनी कौन सा जो मिड वाला जो गुड फिट है, यानी वो लाइन के ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट्स जा रहे हैं या उसके साथ मैच हुए हैं। अब जो फर्स्ट वाला है वो अवर फिट है, यानी नॉन पार्सिमोनियस है, उसमें लाइन अपवर्ड जा नहीं रही, जा रही है अपवर्ड लेकिन बहुत ज़्यादा टूट के जा रही है। और अवरली जो पार्सिमोनियस है उसमें क्या है कि लाइन जो है वो कर्व की बजाय एग्जैक्ट स्ट्रेट चले गई है, इसलिए जो है वो मिड वाले को फॉलो करना है, सिंपल वे को लेके चलना। Testability is falsibility, but their degree of testability, some theory are more testable, more exposed to refusion than other. They take as it were greater risk. One can sum up all this by saying that the criterion of the scientific status of a theory it is falsifiable or refutable or testability। यानी कि ये जो theory होनी चाहिए वो falsibility यानी कि वो false हो सकती है, तो वो उसको testable होना चाहिए, यानी कि अगर कोई theory पेश कर रहे हैं तो वो testable हो। टेस्टेबिलिटी रेफर टू द एबिलिटी टू रन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस और थ्योरी, यानी कि जो हाइपोथेसिस थ्योरी के अंदर दी है वो टेस्टेबल हो, उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया जा सके, उसको देखा जा सके कि ये करेक्ट है या गलत है। व्हेन डिजाइनिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस the questions being asked by the researcher must be testable or the study become impossible to provide an answer to the query। यानी कि इतना सिंपल स्टेटमेंट को लेना, पार्सिमनी कंसाइज स्टेटमेंट, और ताकि फिर जब उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करने हो तो वो भी टेस्ट अप्लाई हो सके। Scientific theory are testable. New evidence should be compatible with the theory. If it is not, the theory is defined or rejected। यानी अगर वो टेस्टेबल नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर जो है वो ना वो चेक हो सकेगी, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। यानी जिस तरह कोई साइंटिस्ट है वो अपनी थ्योरी पेश करता है तो वो टेस्टेबल होती है, उसके अंदर वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके उसको चेक किया जा सकता होता है कि क्या ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, क्या ये ठीक थ्योरी है कि नहीं है। Internal consistency coherence, the degree of interrelation of homogeneity among the item on a test such that they are consistent with one another and measuring the same thing। यानी कि जो इन थ्योरी है उसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी वो एक ही चीज़ को मेजर करें। इंटरनल कंसिस्टेंसी इज एन इंडेक्स ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, आल्सो का इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और इंटरनल रिलायबिलिटी। अब ये रिलायबिलिटी क्या है कि बार बार जो एक ही चीज़ को अप्लाई करके देखना है कि क्या वो सेम वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। जिस तरह के पहले एक जो टेस्ट है, एक स्टूडेंट है उसके ऊपर एक टेस्ट अप्लाई किया गया तो उसके 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, तो फिर उसको रिलायबिलिटी उसकी चेक करने के लिए उसको दोबारा फिर टेस्ट अप्लाई करना है, थोड़ी देर बाद फिर चेक करना है कि क्या इसकी अब भी 100 में से 90% आ रहे हैं या अब 100 में से जो है वो 50 आ रहे हैं। फिर इस तरह पता चलेगा कि वो टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। इसी तरह जब कोई थ्योरी देनी है उसको बार बार जब अब देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, तो अगर वो रिलायबल होगी तो वो सेम एग्जैक्ट रिजल्ट देगी। Internal consistency reliability is a type of reliability used to determine the validity of similar item on a test. All question on a test proposed to measure certain content should produce similar and consistent result। यानी कि अगर एक हमने टेस्ट लिया उसके ऊपर हमने किसी स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी चेक करनी है, तो वो जितने भी उसके हमने क्वेश्चंस होंगे वो लर्निंग के हवाले से ही होंगे। ये नहीं कि लर्निंग की बात हो रही है तो उसके अंदर जो है वो कोई और बात होने लग जाए कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कार कौन सी पसंद है, आपको खाना कौन सा पसंद है। जो सी बात हो रही है वो जो तमाम टेस्ट की जो क्वेश्चनियर की तमाम आइटम होंगी वो आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए। यानी ये जो रिलायबिलिटी है इसके अंदर टेस्ट एक टेस्ट लिया, उसको एक दफ़ा पहले अप्लाई किया, उसके तीनों आंसर करेक्ट आए हैं, तो थोड़ी देर बाद दोबारा से उसे अप्लाई किया टेस्ट जी की सूरत में, तो फिर भी उसको करेक्ट आंसर आए हैं, वो एग्री है उसके ऊपर। यानी कि अगर एक चीज़ को किसी टेस्ट को बनाया है अप्लाई करने के लिए तो उसके वो रिलायबल है, वो उसी चीज़ को चेक कर रहा है।
इसी तरह ही ये जो थेरी होती है, थेरी अगर थेरी के अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी आ रही हो, तमाम थेरी के अंदर एक ही बात हो रही हो, इस तरह ना हो कि थेरी के अंदर जिस चीज़ के ऊपर हमने वो थेरी बनाई है उसका जो हाइपोथेसिस है और बाद में वो अंदर से जाके जो उसकी स्टेटमेंट है, जब हम उसे उसकी समरी में ले गए हैं तो उसका कंक्लूजन और उसका जो टाइटल है वो सेम हो, लेकिन अंदर से उस वो मैच ना हो रही हो। तो थेरी में भी इस तरह इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, जो तमाम लाइंस होती हैं वो टाइटल को फॉलो कर रही होती हैं, इनके दरमियान में एक रिलायबिलिटी होती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।